हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 से 17 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। और अगर आप पर्सनल और इसमें सबसे पहले इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। और इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे। पहले देखेंगे सेजिटेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है यानी कि सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सेजी के लिए राइट नाउ। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अनएक्सपेक्टेडली सडनली, ताकि जब तक सेजिटेरियस इसके बारे में सोच भी ना सके, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए या ताकि ये रिश्ता चेयरफुल हो सके। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। यूनिवर्स जी अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उस अपॉर्चुनिटी को उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ मिलकर टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के इमोशन समझ सकें, अपने गिले शिकवे बता सकें और फिर से रिश्ता चेयरफुल हो, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आए। तो अचानक से उनका आना होगा और आपसे बातें करने के बारे में वो सोच रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें अचानक से जाना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप उनके पास अचानक से जाना चाहते हो ताकि फिर से सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता कामयाब हो सके। इसमें जो है 3 दिन से 3 सप्ताह या 3 महीने तक का समय या वक्त लग सकता है। देख लेते हैं सेजी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। आप इसमें अपना एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड साइड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस आप क्रॉस मार्ग पर हैं थे, जो आप कंफ्यूज थे, परेशान थे, दुखी थे। ना तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे थे, ना तो इसको खत्म कर पा रहे थे, क्रॉस मार्ग पर थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। तो आपने डिसाइड किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप अपने एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में या तो आपके जो पार्टनर है टू ट्रैवल करके आपके पास आए, या फिर आप टू ट्रैवल करके आपके के पार्टनर के पास जाएं ताकि कोई भी गिले शिकवे ना हो, आमने सामने हर चीज में क्लैरिटी आए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकें, एक दूसरे को जान सके, पहचान सकें। हो सकता है कि आप में से कोई या तो आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हो या दूसरे स्टेट में रहते हो, इस वजह से, डिस्टेंस की वजह से भी कंफ्यूजन हो। तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के बारे में आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो रिश्ता रंग लाएगा। और चाहे भले ही आप दोनों के बीच में रिलेशन कितने ही दिनों से क्यों ना हो, या फिर एक दूसरे को कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि एक नई एनर्जी, एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक नई पहचान के रूप में आप दोनों एक दूसरे से मिले। आप अपने तो जो गिले शिकवे हैं, टी पार्टी करें या फिर डेट्स पर जाएं, डिनर पर जाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनके इमोशंस को समझें। तो धीरे धीरे करके नए सिरे से फिर से ये रिश्ता जुड़ सकता है, फिर से ये रिश्ता रंग ला सकता है। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। देख लेते हैं सेजी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
सर जी, जो आपके पर्सन है उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो इसमें नेगेटिविटी दे रही हैं। वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को बदलें, जो चाहे वो घर के पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है, या फिर जगह सिचुएशन है, या पैसा प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, चाहे जॉब बिजनेस है, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए जो इस रिश्ते के आड़े आ रहे हैं। जब तक नए सिरे से एक नई पहचान नहीं बनाएंगे, एक नई शुरुआत नहीं कर सकेंगे, तो तब तक उन परेशानियों से, उन दुखों से आप बाहर नहीं आ सकते और इस रिश्ते को ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो चाहते हैं कि आप नए सिरे से इसमें आगे बढ़ें, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कत दे रहे हैं। और इसको क्लैरिफाई करते हैं, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, या फिर अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, ताकि सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख सकें, क्योंकि अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट ऑफ काइंड फील करते हैं। जब से ये रिश्ता बना है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और वो मानते हैं कि जो भी काम आप करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। और जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बता रहा है कि लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, और ये आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा समय बार बार नहीं आता, ये 10 दिन से 1 महीने तक का समय और वक्त हो सकता है, क्योंकि अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर ये भाग्य का पहिया फिर से घूम गया तो फिर से परेशानी, दुख, तकलीफ आ सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस समय को यूटिलाइज करें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, फिर से इस रिश्ते में खुशियां लाएं और अपना नज़ारा चेंज करते हुए नए सिरे से इसमें बिगनिंग और शुरुआत करें। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं सैजी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं सैजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे उन्हें कितना ही इस रिश्ते में दुख तकलीफ क्यों ना हुआ हो, उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया, जिन पर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनको दुख तकलीफ दिया, लेकिन चाहे कुछ भी किया हो, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो फिर भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में दोबारा से आगे बढ़े। वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और अपनी चांदनी को बखेर देती है, उसी सोच के साथ अगर उठेंगे, चलेंगे, फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा और फिर से सुख आएंगे। और आप ये चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी फिर से बुलाया जा रहा है, यानी कि रिश्ते को खत्म किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। तो आप चाहते हैं कि भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। और आप चाहते हैं कि वो तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले, मीठा बोले, मिठास के साथ बोले, प्यार से बोले, प्रेम से बोले, ताकि जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सके और रिश्ते में मिठास आ सके, कड़वाहट खत्म हो सके, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करे। और छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें लाइफ का एक पार्ट है, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, उनकी तरफ से फिर कोई गलती नहीं होगी। मतलब मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी को इक्वल बनाकर चलेंगे, यानी कि अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि रिश्ता बैलेंस बन सके, इसमें ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दें और इस रिश्ते में आगे बढ़े।
इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या है। इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप स्टैंड ले रहे हैं या तो आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता खत्म हो सकता है। इस रिश्ते में कब स्टैंड लिया जाए, तो यहाँ स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते को फिर से फ्रूटफुल कामयाब बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ डिसाइड हुआ है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगेंगे और फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है एज डिफरेंस की वजह से भी हुआ हो, या फिर कोई हो सकता है इसमें विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या फिर एक वर्कहोलिक रहा हो तो उसको टाइम वक्त ही ना मिला हो शादी करने का, या फिर शादीशुदा होते हुए भी डाइवोर्सी होकर ये उनसे ये छिपाया गया हो। तो एज डिफरेंस भी इस रिश्ते को थोड़ा सा आगे दूरियां बनाने में ऐसा लग रहा है। तो यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि चुप रहिए, खामोश रहिए, जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक वक्त सही नहीं हो जाता, किसी को इस रिश्ते के बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना है। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, इस रिश्ते में एक दोनों को एक दूसरे के प्रति मौका दिया जाता दिखाई दे रहा है। या तो आप मौका दे रहे हैं या तो आपके पार्टनर के, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा होती है, तो उसी तरह से एक ना एक दिन इस रिश्ते में सुख जरूर मिलेगा। इसी उसके साथ पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, एक दूसरे को जज ना करते हुए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचकर जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, उनको पूरा करने के लिए जो मैनिफेस्ट किया जा रहा था, तो यहाँ वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता दिखाई दे रहा है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है, रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। तो उन परेशानियों से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे। या किसी के यहाँ बच्चा न होना भी ये एक रीजन हो सकता है, एज डिफरेंस की वजह से या फिर किसी अन्य रीजन की वजह से। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो है कंफ्यूजन में मत रहिए। जो आप डिप्रेशन में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आप परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। अभी भी आपके लिए रिश्ता आपका वेट और इंतजार कर रहा है। और जो आप जिगजैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आप अगर रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो रिश्ता खत्म हो सकता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो भी स्टेप उठाएंगे वो आपके लिए हो सकता है। तो आप जगल करना बंद कीजिए, डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उस पुरानी हिस्ट्री को, पुराने दिनों को, यादों को ताजा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ जो क्षण बिताए हैं, जो पल बिताए हैं, उन खुशी के दिनों को, स्कूल कॉलेज के दिनों को, या फिर लव लाइफ के दिनों को जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो अगर आप उन दिनों को याद करते हैं और फिर से एक नई सिरे से ये स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही आप अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन एक मौका भी अगर आपको मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, तो आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, ताकि फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। अपने लिए ना सही, चाहे अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ही क्यों ना सोचना पड़े कि फिर से घर बसे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सके, तो वहां आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, नजरें घुमाने की जरूरत है, मदद मांगने की जरूरत है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोच विचार करके डिसाइड कीजिए, जो है ये रिश्ता फ्रूटफुल जरूर होगा, कामयाब जरूर होगा। आज के लिए इतना।
ही फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।